अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन की मान्यता थी कि कुल की स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर होता है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन करते हुए आगे बताया है कि मैं अथवा स्वरूप में स्थित महापुरुष यदि आराधना क्रम में भ्रम उत्पन्न कर दे तब वर्ण संकर होता है। वर्ण संकर के दोषों पर अर्जुन प्रकाश डालता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंडोदक क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। वर्तमान नष्ट हो जाता है, अतीत के पितर गिर जाते हैं और भविष्य वाले भी गिरेंगे। इतना ही नहीं, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल और कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन मानता था कि कुल धर्म सनातन है, कुल धर्म ही शाश्वत है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन किया और आगे बताया कि आत्मा ही सनातन शाश्वत धर्म है। वास्तविक सनातन धर्म को जानने से पहले मनुष्य धर्म के नाम पर किसी न किसी रूढ़ी को जानता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी जानता है, जो श्री कृष्ण के शब्दों में एक रूढ़ी है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। केवल कुल धर्म ही नहीं नष्ट होता, बल्कि शाश्वत सनातन धर्म भी नष्ट हो जाता है। जब धर्म ही नष्ट हो गया, तब ऐसे पुरुष का अनंत काल तक नरक में निवास होता है, ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं, सुना है। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं। राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। अभी अर्जुन अपने को कम ज्ञाता नहीं समझता। आरंभ में ही प्रत्येक साधक इसी प्रकार बोलता है। महात्मा बुद्ध का कथन है कि मनुष्य जब अधूरी जानकारी रखता है तो अपने को महान ज्ञानी समझता है, और
जब आधे से आगे की जानकारी हासिल करने लगता है तो अपने को महान मूर्ख समझता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी अपने को ज्ञानी ही समझता है। वह श्री कृष्ण को ही समझाता है कि इस पाप से परम कल्याण हो ऐसी बात भी नहीं। केवल राज्य और सुख के लोभ में पड़कर हम लोग कुल नाश करने को उद्यत हुए हैं। महान भूल कर रहे हैं। हम ही भूल कर रहे हैं ऐसी बात नहीं, आप भी भूल कर रहे हैं। एक धक्का श्री कृष्ण को भी दिया। अंत में अर्जुन अपना निर्णय देता है। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित सामना न करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो उनका वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। इतिहास तो कहेगा कि अर्जुन समझदार था, जिसने अपनी बलि देकर युद्ध बचा लिया। लोग प्राणों की आहुति दे डालते हैं कि भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहे, कुल तो बचा रहे। मनुष्य विदेश चला जाए, वैभवपूर्ण प्रासाद में रहे, किंतु 2 दिन बाद उसे अपनी छोड़ी हुई झोपड़ी याद आने लगती है। मोह इतना प्रबल होता है। इसीलिए अर्जुन कहता है कि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ न प्रतिकार करने वाले को रण में मार दे, तब भी वह मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा, ताकि लड़के तो सुखी रहे। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरैः चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय बोला कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया, अर्थात क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में भाग लेने से पीछे हट गया। निष्कर्ष: गीता क्षेत्रज्ञ के युद्ध का निरूपण है। यह ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न भगवत स्वरूप को दिखाने वाला गायन है। यह गायन जिस क्षेत्र में होता है वह युद्ध क्षेत्र शरीर है, जिसमें 2 प्रवृत्तियां हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। उन सेनाओं का स्वरूप और उनके बल का आधार बताया। शंख ध्वनि से उनके पराक्रम की जानकारी मिली। तदनंतर जिस सेना से लड़ना है उसका निरीक्षण हुआ, जिसकी गणना 18 औक्षोहिणी अर्थात लगभग 6.5 अरब कही जाती है, किंतु वस्तुतः वे अनंत है। प्रकृति के दृष्टिकोण 2 है। एक इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति दैवी संपद, दूसरी बहिर्मुखी प्रवृत्ति आसुरी संपद। दोनों प्रकृति ही है। एक इष्ट की ओर उन्मुख करती है, परम धर्म परमात्मा की ओर ले जाती है, और दूसरी प्रकृति में विश्वास दिलाती है। पहले दैवी संपद को साध कर आसुरी संपद का अंत किया जाता है, फिर शाश्वत सनातन परब्रह्म के दिग्दर्शन और उसमें स्थिति के साथ दैवी संपद की आवश्यकता शेष हो जाती है। युद्ध का परिणाम
निकल आता है। अर्जुन को सैन्य निरीक्षण में अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है जिसे मारना है। जहाँ तक संबंध है उतना ही जगत है। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। साधक जब देखता है कि मधुर संबंधों से इतना विच्छेद हो जाएगा जैसे वे थे ही नहीं, तो उसे घबराहट होने लगती है। स्वजनासक्ति को मारने में उसे अकल्याण दिखाई देने लगता है। वह प्रचलित रूढ़ियों में अपना बचाव ढूंढने लगता है, जैसा अर्जुन ने किया। उसने कहा, कुल धर्म ही सनातन धर्म है। इस युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा, जो कुल और कुल घातियों को अनंत काल तक नरक में ले जाने के लिए ही होता है। अर्जुन अपनी समझ से सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल है। उसने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हम लोग समझदार होकर भी यह महान पाप क्यों करें। अर्थात श्री कृष्ण भी पाप करने जा रहे हैं। अंततो गत्वा पाप से बचने के लिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसा कहता हुआ हताश अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया। क्षेत्रज्ञ के संघर्ष से पीछे हट गया। टीकाकारों ने इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा है। अर्जुन अनुराग का प्रतीक है। सनातन धर्म के लिए विकल होने वाले अनुरागी का विषाद योग का कारण बनता है। यही विषाद मनु को हुआ था। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। संशय में पड़कर ही मनुष्य विषाद करता है। उसे संदेह था कि वर्ण संकर पैदा होगा जो नरक में ले जाएगा। सनातन धर्म के नष्ट होने का भी उसे विषाद था। अतः संशय विषाद योग का सामान्य नामकरण इस अध्याय के लिए उपयुक्त है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे संशय विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में संशय विषाद योग नामक प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अडगडानंद कृते श्रीमद् भगवद गीतायाः यथार्थ गीता भाष्ये संशय विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अडगडानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में संशय विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत।